ठीक है जी। रेडियस 2 मीटर। प्लूटो का मास 40। मास, स्पीड 10 मीटर पर सेकंड। दोनों केस पूछे थे क्या? चलो पहले कैच कर रहा है। जस्ट आफ्टर कैच ओमेगा की वैल्यू मैकेनिकल क्या है? ओमेगा ओमेगा 5/, आया था क्या? आ गया था। रट के तो नहीं आया था ना? एंड थ्रो में 1 आया था। डाउट है क्या? कंफर्म। आगे जा सकते हैं फिर। आगे बढ़ते बेटा, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। एंगुलर इम्पल्स। कौन सा इम्पल्स? पहले याद कर लेते हैं एंगुलर इम्पल्स के पहले। इम्पल्स, इम्पल्स कब आता था? लार्ज अमाउंट का फोर्स बहुत छोटे से टाइम इंटरवल के लिए अप्लाई हो रहा हो, है ना? मतलब एक झटका लग रहा हो, जर्क लग रहा हो, तब जनरली हम इम्पल्स की बातें करते हैं। और इम्पल्स कैसे कैलकुलेट? इंटीग्रेशन एफ डी टी बराबर होता था पी फाइनल माइनस पी। याद आ गया? हम क्या कहते हैं? इम्पल्स। मैं अब एक और वर्ड आगे लिख रहा हूँ, क्योंकि दो इम्पल्स एक साथ नहीं गए। इम्पल्स वाला इम्पल्स किसके बराबर आ रहा है? चेंज इन मोमेंटम या पी के वक्त पड़ा है। आई क्या हुआ है? पड़ जाएगा। ठीक। याद आ रहा है? आगे बढ़ेंगे। ऊपर आ रहा है। इसका एक सिंबल भी है, पता है क्या? ये लिखते कभी। तो शायद हम सिंपल सिंपल ये नहीं लिखा हो, तब दो इम्पल्स एक साथ लिख देंगे। एंगुलर इम्पल्स, टॉर्क का इक्वेशन, टॉर्क एंड एल के एल में एल बाई डी टी है। एल इज इक्वल टू टॉर्क डी, दोनों साइड इंटीग्रेट कर लो, लिमिट भी ले लो। चलो टाइम टी वन से टी टू से फाइनल, इनिशियल से फाइनल। एल का इंटीग्रेशन लिमिट लगा दो तो एल फाइनल माइनस एल हो जाएगा। क्या बन गया? इक्वेशन सेम ही तो आना था। कौन है? सेम कहानी चल रही। इसको आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं, टर्म को और क्या होता
आर है इम्पल्स, हमने क्या सिंबल दिया है, जे। याद रहे, और एल सेम कहानी इम्पल्स में भी होती है, आर क्रॉस क्या नहीं दिखा, कौन है, सेम कहानी है कि नहीं, आर क्रॉस लीनियर इम्पल्स, इम्पल्स हो गया। एंगुलर आर क्रॉस, और की जब ये मैग्नीट्यूड की बात हुई, तो आप लिख दो आर एफ साइन थीटा, आर इंटू एफ परपेंडिकुलर, या लिख दो एफ इंटू आर परपेंडिकुलर, आ गया। सेम कहानी एल के साथ भी थी, सेम चीज, मैग्नीट्यूड इम्पल्स का मैं लिखता हूँ आर जे साइन थीटा, तो आर इंटू जे परपेंडिकुलर, या तो जे इंटू आर पर। फिर इम्पल्स कैलकुलेट करने की मेथड याद है, क्या करते थे हम, याद आया, फोर्स देखते थे, प्लेट है, प्लेट, प्लेट पे फोर्स नॉर्मल ऊपर है ना, एम जी को हम इम्पल्सिव मानते थे, टॉप पे, के जी वाले पे नॉर्मल नीचे, टेंशन ऊपर, टेंशन इम्पल्सिव था कि नहीं, कैम पर इक्वेशंस लिखते थे, लिखते वक्त डायरेक्शन ध्यान में लेते, इक्वेशन क्या लिखते थे, जैसे इसका लिख दो, माइनस लिखो नहीं लिखो,
एम पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, ये लीनियर इम्पल्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। ऊपर वाले को प्लस लो, प्लस लो कोई, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, पी फाइनल फाइनल ये दोनों एम एंड एम मास की बुलेट दोनों नीचे जा रहे हैं वी से, मान ले फाइनल मोमेंटम क्या लिखते थे, फोर एम इंटू वी, माइनस लिखो प्लस लिखो, माइनस लिखो ना, अब तो ऊपर प्लस लिया तो नीचे माइनस लो ना, फाइनल माइनस पी इनिशियल मोमेंटम। क्या थोड़ी देर के लिए, नहीं सॉरी बुलेट के लिए लिख, माइनस एम वी नॉट एक इक्वेशन में टॉप के लिए बनाओगे, टॉप के लिए माइनस एन डी टी प्लस टी डी टी, माइनस इंटीग्रेशन प्लस इंटीग्रेशन की फाइनल फोर इंटू वी नीचे टी इनिशियल जीरो, इक्वेशन इंटीग्रेशन टी डी टी की फाइनल इंटू वी इनिशियल जीरो, सबको ऐड कर देते थे। हमने ये भी देखा था कि इम्पल्स नॉर्मल ज़्यादा था, यहाँ पर भी होगा एंगुलर इम्पल्स में। क्वेश्चंस याद रह गए, क्या आया इक्वेशन बताओ, एंगुलर इम्पल्स बोलो, आर क्रॉस ये कौन है, एल फाइनल, एल फाइनल माइनस है ना, स्टार्ट करते हैं। डिस्क अबाउट लगा दो, मास का ब्लॉक, ये सार मास है, चलिए कोई टेंशन नहीं, कैसी है जाके गया 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 गया। ऐसे ही झटका लगेगा, ऐसे ही झटका लगेगा, आइए भाई साहब, और इसकी स्पीड भी चेंज हो जाएगी, कह रहे क्या होगा टाइम बाद ये सिचुएशन, ये इनिशियल जस्ट आफ्टर इन फाइनल सिचुएशन, झटका लगने के डिस्क और घूमे, रिंग टाइट हो गई तो उसमें अबाउट घूमने लगे, सही तो हुआ होगा, फ्री था ना रोटेट होने के लिए, ये एक्सेसिव रोटेशन है, ये व्हील फ्री है, रोटेट हो सकता था, पहले ये रिंग स्लैक थी, टेंशन नहीं था, इसको खींचने वाला कोई नहीं था, जैसे ही ब्लॉक चला ऐसे ही चला, स्प्रिंग टाइट हुई, झटका लगा, झटका लगा तो ये भी घूमा,
और इसकी भी स्पीड चेंज हो गई, वी नॉट से कितनी हो गई? जस्ट आफ्टर इम्पल्स वी एंड ओमेगा कैलकुलेट कर क्या कैलकुलेट कर एंड ओमेगा, ये सिर्फ ट्रांसलेशन मोशन, ब्लॉक की ट्रांसलेशन मोशन है। ब्लॉक के लिए इक्वेशन ट्रांसलेशन वाले आपको लिखने, बट व्हील के लिए रोटेशनल मोशन है। वहां पर कौन सा इम्पल्स लिखो? एंगुलर इम्पल्स। इक्वेशन है आप लोगों के पास इम्पल्स के, इसके लिए जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले वापस तीनों के लिए अलग अलग सेम कहानी यहाँ ट्राई करो, एंगुलर इम्पल्स का, फिर ब्लॉक के लिए लिखो, ट्राई तो करो क्या। एयर का तो आता ही है, वो मैंने सॉल्व भी करवा दिया। एंगुलर के इक्वेशन आपको पता करना है। चलो स्टार्ट करें। एंगुलर इम्पल्स क्या होता है? आर क्रॉस जे, और जे कौन है? लीनियर इम्पल्स। लीनियर इम्पल्स किसके कारण आता है? एक इम्पल्सिव फोर्स के कारण। यहाँ पर इम्पल्सिव फोर्स कौन होगा? टेंशन। जैसे ये स्ट्रिंग टाइट हुई, टी इधर बनाओगे और एक टी, तो जो लिनियर इम्पल्स है वो किसके कारण है? टी के कारण। तो आप लिनियर इम्पल्स की जो बात कर रहे हो यहाँ पर, वो लिनियर इम्पल्स जिसे हम जे लिखते हैं, जे हम किसे कहेंगे? इंटीग्रेशन टी डी टी। ठीक है, इंटीग्रेशन टी डी टी, लिनियर इम्पल्स उसको क्या कहेंगे हम? जे। बस हमें ध्यान में रहना चाहिए कि यहाँ टेंशन आने वाला है, उसी से ही एक इम्पल्सिव फोर्स जनरेट होने वाला। क्लियर है ये? यहाँ तक ठीक है? चलो डिस्क की बात करते हैं हम। डिस्क से कहानी स्टार्ट। झटका ऐसे लगा। इनिशियली डिस्क के लिए ओमेगा की वैल्यू क्या थी? फाइनली ओमेगा की वैल्यू क्या हुई है? ओमेगा। तो डिस्क के लिए एंगुलर इम्पल्स इज इक्वल टू आर क्रॉस जे। मैं मैग्नीट्यूड लिखूं तो मैग्नीट्यूड की मैग्नीट्यूड मैं कैसे लिखूंगा? आर परपेंडिकुलर इंटू जे इज इक्वल टू डेल्टा एल। भूल गए यार, इज इक्वल टू डेल्टा एल क्या था?
दो तीन चीजें एक साथ आ रही है एक इक्वेशन में, प्लीज ध्यान रखें। एंगुलर इम्पल्स क्या है? आर क्रॉस जे। जे क्या है? लीनियर इम्पल्स किसके कारण आया है? एक फोर्स के कारण। वो फोर्स यहाँ पर कौन सा होगा? टेंशन होगा। टेंशन इम्पल्सिव है नहीं है? है। कंसिडर कर सकते हैं। आर क्रॉस जे, मुझे मैग्नीट्यूड लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा? आर परपेंडिकुलर इंटू जे। ये सही है। अच्छा, इज इक्वल टू क्या होता है? डेल्टा एल। एंगुलर इम्पल्स किसके बराबर होता है? डेल्टा एल, मतलब एल फाइनल माइनस एल। एल क्या है? एंगुलर मोमेंटम, मतलब आई ओमेगा। एंगुलर मोमेंटम मतलब, तो देखिए रिलेशन बन रहा है एंगुलर इम्पल्स से लेके ओमेगा तक। लिंक बनी कि नहीं बनी? वापस रिपीट। एंगुलर इम्पल्स क्या है? आर क्रॉस जे इज इक्वल टू डेल्टा एल। सही है। ऐसे जे कौन है? किसके कारण आया? टेंशन। टेंशन इम्पल्सिव है कि नहीं है? है। वैलिड है, कर सकते हो उसे यूज। ठीक है यार। तो मैग्नीट्यूड क्या होगा? आर परपेंडिकुलर इंटू जे, वो मैंने लिख दिया। इज इक्वल टू डेल्टा एल भी तो होता है। एंगुलर इम्पल्स इज इक्वल टू क्या होता है? डेल्टा एल। एल कौन है? एंगुलर। एल को क्या हम आई ओमेगा लिख सकते हैं? तो ओमेगा आया कि नहीं आया? मुझे ओमेगा ही तो लाना है। तो एंगुलर इम्पल्स से मैं कहां तक पहुंच गया? ओमेगा तक। समझ में नहीं आया भैया? तो एंगुलर इम्पल्स के दो इक्वेशन। इसका डायग्राम बनाया हुआ है। इसके लिए मैं क्या लिख रहा हूं? एंगुलर इम्पल्स। क्या मैं एंगुलर इम्पल्स का मोमेंटम आर परपेंडिकुलर, मैग्नीट्यूड आर परपेंडिकुलर इंटू जे लिख सकता हूं? इज इक्वल टू डेल्टा एल होगा। तो डाउट नहीं होगा अब। आर परपेंडिकुलर, इंपल्सिव फोर्स कौन है? तो जो इंपल्स लगेगा की डायरेक्शन ये होगी, और आर परपेंडिकुलर की वैल्यू, इसके अबाउट हम इंपल्स लिख रहे हैं, सॉरी एल उसके अबाउट कैलकुलेट किया जाएगा। इसके अबाउट इसकी एल जब मैं कैलकुलेट करूंगा तब मुझे क्या चाहिए होगा? एक्सेस। इसके लिए मैं लिख रहा हूं लिए। क्यों कर रहे हैं हम? जैसे ये झटका लगेगा ना, यहाँ पर हिंज फोर्स आने वाले हैं, और मैं अगर उसके अबाउट लिखूंगा तो ही हिंज फोर्सेस के टॉर्क क्या होने वाले हैं? जीरो। हमेशा हम उसके अबाउट बातें कैलकुलेट करेंगे, जो भी कैलकुलेट करा जाएगा उसके अबाउट किया जाएगा। आर परपेंडिकुलर आर जे, डेल्टा एल, एल फाइनल माइनस एल इनिशियल। एल फाइनल, डिस्क 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 अगर ओमेगा से घूमे तो डिस्क के लिए एल फाइनल क्या होता है? आई ओमेगा। डिस्क का आई ओमेगा, तो डिस्क के लिए एल इनिशियल आई ओमेगा, ओमेगा जीरो। जीरो। समझ में आया? तो एल फाइनल एम आर स्क्वायर बाई टू इंटू ओमेगा माइनस एल इनिशियल जीरो। तो आर कैंसिल कर दो, जे इज इक्वल टू एम आर ओमेगा बाई टू। तो जे एंड ओमेगा में मुझे एक रिलेशन मिला है यहाँ पर। है समझ में क्या हुआ? अब ब्लॉक की बात करते हैं। ब्लॉक के लिए, ब्लॉक के लिए भी फोर्स कौन सा है? टेंशन। इंपल्सिव है। इंपल्सिव है क्या नहीं है? तो ब्लॉक के लिए अगेन सेम इक्वेशन लगाएंगे। आर परपेंडिकुलर इंटू जे, आर परपेंडिकुलर इंटू, इस पे झटका कहाँ लग रहा है? मतलब फोर्स कहाँ लग रहा है? इधर। तो लीनियर इंपल्स की डायरेक्शन ये है, इधर है। लिखो ना, इंटीग्रेशन टी डी टी, डायरेक्शन इधर है और इसका इंपल्स इधर था, ये इधर है, तो इसको नेगेटिव लिखोगे ना यार। तो आपने पॉजिटिव लिखा था, तो इसका इंपल्स कैसा लिखा जाएगा? और आर परपेंडिकुलर, आर परपेंडिकुलर, ये भी तो आर के बराबर। आर परपेंडिकुलर बी किसके बराबर? आर। तो इक्वेशन क्या लिखा जाएगा? माइनस आर इंटू जे। सीधा ये स्टेप लिख रहा हूं मैं।
इज इक्वल टू एल फाइनल माइनस एल इनिशियल, फाइनल मोमेंटम, फाइनल एंगुलर मोमेंटम इसके अबाउट क्या ब्लैक डायग्राम बनाऊं क्या, एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये लीनियर मोमेंटम एमवी, ये लीनियर मोमेंटम बनाया मैंने एमवी। मोमेंटम क्या होता है, एल फाइनल ब्लॉक के लिए, आप भूल गए। इसके लिए मैं तो ब्लॉक के लिए मैं क्या यूज करूंगा, आई ओमेगा थोड़ी यूज करूंगा। ब्लॉक के लिए मैं क्या यूज करूंगा, आर परपेंडिकुलर इंटू पी। बहुत सारे इक्वेशन एक साथ यूज हो रहे हैं, कंफ्यूज मत होना भैया। एल फाइनल एम वी आर, एल इनिशियल इक्वेशन वन, इक्वेशन टू, दो इक्वेशन बने हैं, कितने वेरिएबल्स हैं, जे ओमेगा एंड वी, अरे तीन है, तीन वेरिएबल्स हैं, ये भी तो माना हुआ है हमने, कितने वेरिएबल्स हैं, तीन। इक्वेशन कितने चाहिए होंगे, तीन तीन तीन, अभी तक कितने बने हैं, थर्ड इक्वेशन कहां से लाऊं, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, सही बात है। ये v, ये v तो ये p, ये v, ये v, ये v, ये v तो जस्ट अंदर वाला v, p, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, पहले भी लिखा है सामने एक्सप्रेशन के लिए। थर्ड इक्वेशन, अब तीन इक्वेशन बन गए, e तो कैलकुलेट करना ही है हमें, तीन इक्वेशन, तीन वेरिएबल्स, अब कम हो सकता है तो मुझे पता है कि थोड़ा डिफिकल्ट है, बट एक दो बार खुद से काम कर आसान बन। लीनियर इम्पल्स, एंगुलर इम्पल्स, उनका क्रॉस प्रोडक्ट, आर परपेंडिकुलर, एंगुलर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम के दो इक्वेशन, आई ओमेगा, आर परपेंडिकुलर इंटू पी, आई भी हमें पता होना चाहिए, सारी चीज़ें एक साथ आ रही है। थोड़ा मुश्किल है पहली बार लिखना, बट एक दो बार घर जाके प्रैक्टिस करोगे तो चीज़ें आसान हो जाएगी। साथ में डायरेक्शंस का भी ध्यान रखना है।
बता दूं? कंसेप्ट समझ में आ गया? अब तो डेटा के साथ एक क्वेश्चन आएगा। एक आध और लेते हैं, चलो इक्वेशन लिखने की थोड़ी प्रैक्टिस कर ले, एक थोड़ी और प्रैक्टिस, जरूरत नहीं है। विल फ्री टू रोटेट अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये व्हील है, मास एम रेडियस आर। व्हील मतलब तुम क्या मान के चलोगे बेटा? डिस्क डिस्क डिस्क, क्या मान के चलो? डिस्क। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। स्ट्रिंग रस्सी, और यहां से तुम एक लीनियर इंपल्स अप्लाई कर रहे हो जी। इनिशियल ओमेगा की वैल्यू 0 थी। जस्ट आफ्टर इंपल्स, जस्ट आफ्टर अप्लाइंग इंपल्सिव फोर्स, ओमेगा पूछा गया। इनिशियल ओमेगा 0 था, जैसे ही झटका लगा घूमना स्टार्ट करेगा। व्हील पहले रेस्ट पे था, रस्सी बांधी, झटका लगाया, घूमेगा। समझ में आ रहा है? जस्ट आफ्टर इंपल्सिव फोर्स ओमेगा की पूछी गई है। फुल सस्ता क्वेश्चन दिया कि थोड़ी इक्वेशन पर प्रैक्टिस खुद, तो मैंने लिख के दिए थे अभी। हो गया? एंगुलर इंपल्स इक्वल टू, एंगुलर इंपल्स इज इक्वल टू आर परपेंडिकुलर इंटू जे इज इक्वल टू एल फाइनल माइनस एल इनिशियल। ठीक है, चलो आर परपेंडिकुलर ये जे, और आर परपेंडिकुलर की वैल्यू आर के बराबर, ये हो गया आर जे। एल फाइनल घुमा है ये, एल फाइनल आई ओमेगा, आई की वैल्यू 2 ओमेगा। ठीक है, एंड यहाँ एल इनिशियल, आई ओमेगा, ओमेगा की इनिशियल वैल्यू तो 0 थी, तो एल फाइनल क्या हो गया है? एम आर स्क्वायर बाई 2 ओमेगा। इनिशियल क्या है? तो आर गायब कर लो, ओमेगा क्या आ गया? 2 जे बाय एम आर। समझ में आ गया अभी क्वेश्चन कैसे अप्लाई हो रहा है? एक आध और सही है। दिल के साथ खेल रहे थे ना अभी, ऑब्जेक्ट चेंज कर लेते हैं। टेबल कोड एक्सिस ऑफ रोटेशन।
टेबल है, ये रोड पड़ा हुआ है, ये एक्सिस ऑफ रोड, ऐसे यहाँ से मैं इम्पल्सिव फोर्स लग परपेंडिकुलर है, झटका लगता है, ये घूमने वाला है, इनिशियल ओमेगा जीरो है, कैसे घूमेगा, इनिशियल ओमेगा क्या है, तो इम्पल्सिव लीनियर इम्पल्स ऐसे आया परपेंडिकुलर, लेंथ एल मास एम, लेंथ एल मास एम, जस्ट आफ्टर अप्लाइंग इम्पल्स बाकी वैल्यू क्या होगी, ओमेगा तो है। ऐसे झटका लगाओ क्या, तो आपने ऐसे एक्सेस ऑफ रोटेशन ये वाली है, यहाँ आपने एक थ्रेड बांध दिया धागा और उसको खींचो जोर से खटक, तो भी एक घूमेगा, बिल्कुल सेम सिचुएशन हुई ना, जैसे अलग अलग सिचुएशन बनाई जा सकती, कंडीशन है कि चीज़ें ढंग से लिखना आपको आना चाहिए, फिर तो कर लोगे। क्या क्या, तो टॉप व्यू देख लो, टॉप व्यू, तो टॉप व्यू मुझे ऐसा दिखने वाला है, ये रोड दिख गया, ये एक्सेस ऑफ रोटेशन, ठीक है, टॉप व्यू ऐसा बन गया, एंगुलर इम्पल्स आर परपेंडिकुलर टू जे एल फाइनल एल इनिशियल, आर परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी, क्या यही है आर परपेंडिकुलर, एल, ध्यान रहे लेंथ छोटू एल कर लो, तो एल में कंफ्यूज मत होना, इंटू जे एल फाइनल, ये एक्सेस रोटेशन एल क्या होता है, आई ओमेगा, जैसे ही झटका लगा ये घुमा ओमेगा से, आई की वैल्यू एम एल स्क्वायर बाय 3 इंटू ओमेगा, इनिशियल तो जीरो है, आ गया ओमेगा। आया समझ में कुछ, क्वेश्चन को थोड़ा अलग बना लेते हैं, ऐसा ही सेम सिचुएशन मैं डायरेक्ट अब टॉप व्यू बना रहा हूँ, सेम सिचुएशन में सीधा क्या दे रहा हूँ अभी, टॉप व्यू, नेक्स्ट टॉप व्यू देखा, ऐसा दिखा है, सेम क्वेश्चन, एक ही डायरेक्शन बदल दी, डन, एक दो कंपोनेंट्स, ये कंपोनेंट ये कॉस थीटा, यहाँ पर काम का कौन है, ये कॉस, काम का कौन है, तो फील हो रहा होगा आपको, ये कॉस थीटा काम का है, बस तो आर परपेंडिकुलर की वैल्यू लेंथ के बराबर इनटू जे कॉस थीटा इज इक्वल टू एल फाइनल, एल फाइनल एम एल स्क्वायर बाय 3
इंटू ओमेगा माइनस एल इनिशियल, लिख सकते हो डायरेक्ट। एल कट गया, 3 j cos थीटा बाय एम एल, तो हो गई ओमेगा की वैल्यू। सिंपल हो रहा है धीरे धीरे, बढ़िया। फिर गुड, आज 3 kg एंड 3 मीटर। यूनिट सब कुछ स्टैंडर्ड ऐसा ही सिस्टम है, मान ले। जे क्या डायग्राम दे रहा हूँ। इनिशियल ओमेगा 0, फाइनल ओमेगा सही है, होगा ना ऐसा। के लिए ओमेगा हो गया। स्टार्ट करें। आर एंगुलर इम्पल्स, आर परपेंडिकुलर इंटू जे इक्वल टू क्या, एल फाइनल माइनस एल इनिशियल। एल फाइनल लिख दो पहले। आर परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या इतनी ली जाएगी, टोटल 3 यूनिट। ये 1 और ये ही तो होगा अपने लिए, 2l/3 मतलब 2 ही तो होगा। एल की वैल्यू 3 है ना यार, ये 1 और ये 2, तो आर परपेंडिकुलर की वैल्यू 2, जे की वैल्यू 1000। फाइनल ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, सेंटर ऑफ मास यहाँ होता है ये l/2 मतलब 1.5, और ये कितना है 1, ये बोल रहा हूँ।
L/3 का मतलब 1 हुआ ना, सेंटर ऑफ मास यहाँ होगा, 1.5 पे होगा। ये कितना बच गया, ये 1/2 के लिए आई क्या लिखते, ml²/12 प्लस इसको शिफ्ट करोगे ना यहाँ, प्लस md², सही है। चलो मास 3 L² 9/12 प्लस मास 3 ई की वैल्यू 4 कर लूँ, क्या हो गया 9/4 प्लस 3/4 L, ये क्या हो गया आई इंटू ओमेगा, L फाइनल आई 3 इंटू ओमेगा, और इनिशियल तो 0 है, रीजन ओमेगा 0 है, ठीक है। ओमेगा क्या आ गया, सही गलत कैलकुलेट किया क्या आप लोग, सही कर लिया था, तो एक लास्ट कर लो फिर, मास तो 1 मीटर, छोड़ो, मिनट मिनट मिनट, इनिशियल ओमेगा 0 कर दो, का 0 0 जस्ट आफ्टर अप्लाइंग इम्पल्सिव को ओमेगा पूछा गया है, पल्स के जस्ट बाद बेटा ओमेगा की वैल्यू होगी। सेम टाइप का क्वेश्चन रिपीट हुआ, क्या चेंज है इसमें क्या जे का एक कंपोनेंट करना पड़ेगा, ये sin 37 वही तो अपने काम का होगा, मतलब 300, वैल्यू कितनी होगी, ये की वैल्यू 500 है ना, ये रहा, ये cos 37 और ये sin 37, ये कितना हो गया 500, 3/5 कितना हो गया ये 300, तो अपने काम का ये होगा। L/3 मतलब ये 1/3, ये 2/3 बोल रहा हूँ, R परपेंडिकुलर इंटू जे, R परपेंडिकुलर की वैल्यू 2/3 इंटू जे, कौन सा अपने काम का, तो L फाइनल L फाइनल कैलकुलेट कर लूँ, के लिए पूछा गया है, L/2 L/3, तो ये कितना बचा, L/2 माइनस L/3 L/6, L की वैल्यू 1/6 के लिए आई ml²/12 प्लस m 1/6 का स्क्वायर, सही है। मास कितना 1 है, लेंथ भी 1 इंटू 1 का स्क्वायर बाय 12 1/6 3/12 1/4, चेक कर लेना कुछ गड़बड़ नहीं करी हो, सही है, पूछ रहा हूँ। हाँ पर हाँ स्क्वायर भी तो करना है बेटा, सही है सही है सही है, 3 + 1 4/36 1/9, अब सही है, 1/9 इंटू ओमेगा -0, ओमेगा आया क्या आंसर,
आया। अब हम क्या करेंगे वो भी समझ लो। नेक्स्ट एपिसोड में क्या आने वाला है। तो लटकाया, अब एक बॉल फेंकेंगे, कोलिजन। याद है ई क्या था इक्वेशन, नाम क्या था, इक्वेशन क्या था इक्वेशन, एम कहाँ से आ गया इसमें, v2 माइनस v1 बाई u1 माइनस u2। v2 क्या है, फाइनल सेकंड ऑब्जेक्ट की, v1 फर्स्ट ऑब्जेक्ट की फाइनल, u1 फर्स्ट की इनिशियल, u2 फर्स्ट की सेकंड की इनिशियल। याद है ना, u की वैल्यू जीरो, जीरो से वन के बीच में, एंड सॉरी ई की वैल्यू जीरो या तो वन या जीरो से वन के बीच में। जीरो का मतलब, वन का मतलब जीरो एंड वन के बीच में पार्शियली। इतना याद है, अगर याद नहीं है तो इतना टॉपिक रिकॉल करके आना। डाउट डाउट, सेकंड सेकंड, आप बोल रहे हो ना, बोल रहे हो। एट 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 एट, नाइन्थ, टेंथ, टेंथ, टेन टेन, सेवन इलेवन। डाउट है, सेवन कितने थे, थर्टीन, फोर्टीन, फोर्टीन, सॉलिड स्फीयर, हर एक का मास है, डायमीटर डी, स्फीयर्स है, मास है, डायमीटर टी, रेडियस डी बाई टू कर लो। ट्रायंगल के रेशियो आई नॉट बाई आई ए, राइट, आई ए के लिए क्या है, आई नोट कौन सा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सिस्टम अबाउट एन एक्सिस, राइट। तीन स्फीयर्स, ऐसे है ना, आई नोट कौन सी एक्सिस, यहाँ से पास करती हूँ, एक ट्राइंगल है, स्फीयर्स है, डायमीटर डी है, ये रेडियस बस ये भी रेडियस, टोटल डी हो गया, पर मतलब जो ट्राइंगल बनेगा उस साइड लेंथ देने वाला, ये डिस्टेंस क्या लग रहा हो तो ट्राइंगल सीधा बना दो यार।
डी डी सेंट्रो डाला होगा आप लोगों ने। ऐसे कल पता ही भी होगा। कैसे आता है ये? क्या करेंगे? हाइट को, हाइट को पहले हाइट नहीं, हाइट कितनी? ऐसा दिख रहा होगा। डी बाई टू। 3D/2 आया था। पता है मैच को तो वो 3 होता है आई की वैल्यू। अबाउट तीनों का बात करते 5 M। क्या करें? 10 +M √। क्या लिखा? IA एक्सिस का तो 5M +MD। तो 5/2 का आर भी ले 3/10। तो क्या था?
कहाँ पर कहाँ पर आ ही जाएगा बाई 10+2। इसको तो डिस्क है। हाँ सर रेडी। सेम क्वेश्चन।